तो कुछ ऐसा करके दिखा, झुक जाए फिर सारा जहां, झुक जाए फिर सारा जहां। जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सो कुछ अगर डिफरेंट करना है तो हमें जो हमारा स्टडी है वो भी डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा, और जो बेस्ट कंटेंट है, जो क्वालिटी कंटेंट है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। हम जो ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो लोग गलत करके आएंगे बट आप सही करके आओगे। अभी हम आपका केमिस्ट्री के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, चाहे बीपीएससी में आया हो, चाहे बीएसएससी में, चाहे दरोगा, तीनों का जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, चाहे वो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, आइसोमेरिज्म, हर एक चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं। और आज जो हमको आप बताने वाले हैं वो है हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए, आपको पूछा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ठीक है, एटॉमिक साइज के बारे में, ठीक है, हर एक चीज जो कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस अभी पूछे गए रिसेंटली एग्जाम में। देखिए, जैसे कि पूछा गया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पूछ दिया जाता है, ठीक है, उस तरीके से फिर एटॉमिक साइज के बारे में पूछ लिया जाता है। एकदम बाइलिंगुअल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो जैसे कि देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, एक बार आप देख लीजिए। जैसे कि आपका आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे तक, जो ऊपर से अगर हम लोग नीचे आते हैं तो उसमें आयनीकरण क्या होगा, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो लोग गलत करते हैं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लूसेंट पढ़ेंगे और बाकी वन लाइनर लगा के जाएंगे। बट अब आप जुड़ चुके हो ड्रीम डोज से, सो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखिएगा, हार्डली 10 से 15 मिनट लूंगा, पूरा क्वेश्चंस के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट से मतलब बायां से अगर दायां जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो आयनीकरण जो क्षमता होता है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अगर हम ऊपर से टॉप से बॉटम आते हैं तो उसमें आयनीकरण क्षमता इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, सब करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस ऐसे करने वाले। बट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किससे क्वेश्चंस जो है कहां कहां से बनता है, ठीक है। एक बार आप जरूर देखिए, 5 से 10 मिनट लेंगे हम समझाने में, और उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका एटॉमिक साइज पे, ठीक है। एटॉमिक साइज पूछ लेगा, या आपको एटॉमिक साइज इन द सेंस आपका परमाणु का आकार पूछ लेगा, या आपका परमाणु का त्रिज्या पूछ लेगा, या एटॉमिक रेडियस पूछ लेगा, ठीक है, कि अगर लेफ्ट से राइट जाए तो क्या बढ़ेगा कि घटेगा, टॉप से बॉटम आए तो क्या बढ़ेगा कि घटेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, विद्युत ऋणात्मकता पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे, आयनीकरण क्षमता पे, और एक जो बनता है आपका, ये बनता है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। एक एक मिनट में चीजों को समझाते हुए चलूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, छोड़ना नहीं है, चीजें समझ लेना है, भागोगे एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनीकरण क्षमता क्या होता है, ठीक है। देखिए, आयनीकरण क्षमता और आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब सिंपल याद रखना, ये वो एनर्जी है, ठीक है, जो हमको लगाना पड़ेगा किसी भी एटम में से, किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। तो उस टाइप को जो एनर्जी और उस टाइप के जो पोटेंशियल हमें लगता है किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, उसके, ठीक है, क्षेत्र से, मतलब आप बोल सकते हो उसके, आपका जो पथ है, सिंपल समझ लो, उसका जो ऑर्बिटल है, उससे बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी लगेगा वो क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। मैं अभी बताऊंगा कौन कैसे बढ़ेगा, कहां घटेगा, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, टॉप से बॉटम आएंगे तो क्या ये बढ़ेगा कि घटेगा। दूसरा मैं बताता हूं, उसके बाद होता है आपका परमाणु का आकार, ठीक है, और उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, ये तो आप समझ गए। इसमें मैंने आपको क्या समझाया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब होता है आयनीकरण क्षमता। आयनीकरण मतलब आपको एक एटम है मान लीजिए, और एटम से अगर मुझे एक उसका इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालना है तो उसमें जितना एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसके बाद आप आइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता पे। विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होता है, ठीक है,
कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, या उसको हम लोग बोलते हैं आपका विद्युत ऋणात्मकता। इसका अगर मैं छोटा सा अगर आपको एग्जांपल दूं, देखिए ये कोई एक्स एटम है मान लीजिए, ठीक है, और ये कोई आपका वाई एटम है, मतलब परमाणु है, और मान लीजिए ये दोनों क्या करता है कि कुछ इस तरीके से कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इतना है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो अगर दोनों ने क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, और जब भी शेयर का बात करूंगा तो किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, सहसंयोजक बंधन, दैट मींस आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो आपका फंडा जो आता है वो आता है आपका सहसंयोजक बंधन में, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फेनोमेना है वो दिखता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड पे। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, इन्होंने दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ठीक है। तो अगर Y का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा। मैं लास्ट में एक टिप्स दूंगा आपको, ये सब कुछ बस अभी आप समझ लेना ताकि एग्जाम में ट्विस्ट करे तो आप इजिली क्वेश्चंस कर पाओ। लास्ट में मैं एक गजब का टिप्स दूंगा, आप सब क्वेश्चंस देख के बता दोगे, ठीक है, जैसा कि हम हमेशा कुछ ना कुछ बताते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो आपने क्या समझा कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिविटी होता है, विद्युत ऋणात्मकता होता है, ये वो चीज है किसी भी एटम का, ये वो प्रॉपर्टी है जिससे वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, शेयर वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद है परमाणु साइज, तो आप समझ गए, परमाणु का साइज पूछे चाहे त्रिज्या पूछे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता है, ठीक है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब होता है। जैसे कि हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल में बोला था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण क्षमता में मैंने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, मान लीजिए किसी भी एटम से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उसमें जो एनर्जी लगती है उसको हमने क्या बोला, आयनीकरण क्षमता। बट अगर यही चीज मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अगर मुझे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इस पथ में, ठीक है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में मान लीजिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है, उसमें मुझे एक और ऐड करना है, ठीक है, मैं बस एज्यूम करके चल रहा हूं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होगी, निकलेगी, मैंने यहां क्या बोला था, आयोनाइजेशन में जो एनर्जी लगेगी किसमें, एक इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, और इसमें क्या है, जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी निकलेगी, बस इतना आपको याद रखना है कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट उल्टा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में मैंने आपको क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, एटम में ऐड करने के लिए जो एनर्जी लगती है, नहीं ऐड, फिर से मैं बता देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूं, मैं भी बोलने में ये हो रहा हूं, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या है आपका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी बाहर आएगी वो क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने क्या बोला आपको, कोई भी शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है, जो एटम का प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है। और परमाणु का आकार तो अभी पता चल जाएगा, बस आप चीजें समझ गए। अब देखिए बस मैं आपको समझा रहा हूं कि कौन कैसे वेरी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए ये है हमारा, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि टॉप से अगर ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो क्या होता है, ठीक है, सब प्रॉपर्टी में क्या क्या वेरिएशन आता है, इस तरीके से आते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं तो, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका परमाणु के आकार का, ठीक है, परमाणु के आकार का। आपका परमाणु का आकार भी पूछा जा सकता है या उसका क्या पूछा जा सकता है, त्रिज्या भी पूछा जा सकता है। एक बार चेक, चलिए ठीक है। तो आपको परमाणु का आकार भी पूछा जा सकता है या आपको त्रिज्या भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जब भी आप ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है,
मतलब टॉप से बॉटम आओगे तो हमेशा याद रखिएगा आपका परमाणु का आकार या आपको उसका त्रिज्या पूछ ले यानी कि रेडियस पूछ ले, वो दोनों इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। बट बाकी जितना भी होता है, चाहे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करूं, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करूं, या आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का बात करूं, डेट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात करूं, ये सब क्या होगा? टॉप से नीचे अगर आएगा, टॉप टू बॉटम आएगा तो ये डिक्रीज होगा। तो आपने क्या समझा कि जब भी टॉप से बॉटम आएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होगा, ये भी आपका डिक्रीज होगा, ये भी आपका डिक्रीज होगा, बस आपका परमाणु का आकार ही इंक्रीज होगा। अब बोलोगे सर वो कैसे? तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि नहीं समझोगे तो फिर रटना थोड़ा ट्विस्ट कर देगा तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। हमने अभी आपको क्या समझाया था? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका, अब ध्यान से समझना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या? पोटेंशियल क्या? ये वो एनर्जी है, ठीक है, जो हमें लगता है किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। अब ध्यान से देखना, यहां है हाइड्रोजन, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, यहां है हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। अब ध्यान से देखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, याद रखिएगा, इसमें आपका क्या होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहां है आपका एक इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से बढ़ता हूं, डेट मीन्स ऊपर से अगर मैं नीचे आता हूं, तो आप एक चीज गौर करोगे, आपका हाइड्रोजन था, फिर लिथियम में कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 3 होता है। सोडियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है? आपका 11 होता है। तो अगर आप इस तरीके से आ रहे हो तो आप देख रहे हो कि साइज इसका बढ़ रहा है। पहले सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, फिर से इसमें 3, इसका साइज फिर से बढ़ गया, फिर से 11 आ गया, तो फिर से इसका साइज बढ़ गया। मतलब इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ साइज इंक्रीज हो रहा है। तो साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल सी बात है, उसका रेडियस भी इंक्रीज होगा। रेडियस मतलब क्या होता है? इसका सेंटर से लेके बाहर तक का जो डिस्टेंस होता है, मान लो यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं उसका रेडियस, उसका त्रिज्या। तो आपने ये देखा कि हम अगर टॉप से बॉटम आते हैं हाइड्रोजन, तो थोड़ा ये समझने वाला चीज है, थोड़ा आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कुछ नया सीखो और थोड़ा डिफरेंट अगर सीखो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज समझाया नहीं जाता है कहीं भी। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, देखिए, तो हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया और ये सोडियम हो गया, ठीक है। और हमने ये भी चीज आपको समझाया था कि 2n², ठीक है, कि किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। मैंने आपको बताया था, जैसे कि पहला एक ही सेल है इसमें, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? n के जगह 1 रख दोगे तो 2 × 1 1 आएगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझाया था। तो यहां देखिए साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो साइज अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब इसका रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज आप समझ गए, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब बस इतना आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, जहां साइज इंक्रीज होगा बाकी सब डिक्रीज होगा। अब देखो कैसे, हमने सबसे पहले आपको क्या समझाया था? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आप एक चीज बताओ, इसको अगर आपको निकालना है, ठीक है, आप ध्यान से देखना, ठीक है, इसको अगर मैं आपको निकालने बोलूं, इसको निकालने बोलूं या मैं इसको निकालने बोलूं, सबसे इजी कौन सा होगा आपका निकालने के लिए? आप बताओ। यहां है पॉजिटिव चार्ज, यहां है पॉजिटिव चार्ज और यहां भी है आपका पॉजिटिव चार्ज। आप सिंपल सा बोलोगे कि मुझे यहां निकालने इजी होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये जितना दूर होंगे, ठीक है, दोनों में अट्रैक्शन कम होते जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर यहां मैं इसको निकालना चाहूंगा तो मुझे यहां एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखो, यहां हमें एनर्जी इसके कंपेयर में यहां हमें थोड़ा कम लगानी पड़ेगी और यहां तो क्या होगा? हमें सबसे कम लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इसका खिंचाव होगा, ये यहां कम होगा। अगर आपको याद है, अगर आप 10 12 अच्छे से अगर आपने पढ़ा है, तो एक कूलम लॉ आया था, कूलम लॉ आपने पढ़ा होगा, कूलम लॉ। इसमें क्या बताया गया था कि किसी भी दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, कैसे बताया गया था? वो बताया गया था हमें, फोर्स इक्वल टू होता है, यहां कांस्टेंट था Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R²। और ये R क्या था? इन दोनों के दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो R था। तो ये कूलम का लॉ भी आपको याद रखना चाहिए। अगर आपको कोई पूछ दे कि दो चार्ज के बीच अगर मुझे फोर्स निकालना है तो कौन सा लॉ से मैं निकालूंगा? तो कूलम लॉ से निकालूंगा। उन्होंने क्या बताया था? F इक्वल टू Q1
इंटू Q2 मतलब 2 चार्ज और डिवाइडेड बाय R²। R क्या है? इन दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस है। तो सिंपल सी बात है, यहां डिस्टेंस ज्यादा हो गया, R है यहां, ठीक है, R इसके इनवर्सली है, जितना R बढ़ेगा फोर्स आपका कम आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां हमें एनर्जी कम देना पड़ेगा। एनर्जी कम देना पड़ रहा है इसको निकालने के लिए, तो हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका घट जाएगा। तो सिंपल आपने क्या समझा? अगर साइज बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आपको त्रिज्या बढ़ रहा है तो वहां हमको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होते जाएगा, मतलब आयोनीकरण जो क्षमता है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ एनर्जी कम लगेगा निकालने के लिए, ठीक है। अगर ये समझ गए तो आप बहुत लोगों से ऐसे ही आगे निकल गए, ठीक है, क्योंकि लोग इसको रट के जाएंगे और क्वेश्चन उल्टा कर देगा, ठीक है। लेफ्ट की जगह राइट दिया रहता है, राइट की जगह फिर लेफ्ट कर देगा, तो चीजें आप लोग ही कर पाओगे। अब देखो दूसरा चीज हम लोग आते हैं, हमने समझा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। परमाणु आकार आप समझ गए कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए परमाणु आकार भी बढ़ेगा और त्रिज्या भी बढ़ेगा। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए, अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने क्या बोला? किसी भी शेयर पेयर को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहां इसको क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करने में इजी होगा। अरे सिंपल है ना, ये छोटा सा ही बस यहाँ रेडियस इतना में ही, और मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ इजिली अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, कर लेगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है यहाँ। बट अगर हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसको क्या लगेगा? यहाँ इससे तो कम हो गया इसका पावर, क्योंकि यहाँ ये बढ़ गया, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहां भी क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो गया। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति। तो सिंपल सी बात है, ये छोटा है, यहाँ प्लस साइन है, इसके पास ये इजिली खींच लेगा। फिर से ये यहाँ ज्यादा बढ़ गया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए इसको क्या, उतना शक्ति तो रहेगा नहीं जितना कि इसके पास है, क्योंकि मैंने अभी फोर्स का लॉ बताया था आपको, ठीक है। जितना ज्यादा दूर होगा उसको खींचने की शक्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद ये देखें तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, यहां और कम हो जाएगा। समझ में आया? तो आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल समझ गए, वो भी डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता समझ गए, वो भी डिक्रीज हो रहा है। मतलब हम टॉप से बॉटम जब आते हैं तो हमारा बस एक चीज इंक्रीज होता है, वो है आपका परमाणु का आकार या परमाणु का त्रिज्या, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, ठीक है। बाकी आपने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगा और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी घटेगा। अब बच जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी याद रखिएगा, ये टॉप टू बॉटम जब आओगे तो ये घटेगा ही, ठीक है। क्यों? तो इतना बस याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसका सेम ही काम करता है। इसको मैं कभी समझाऊंगा, बट अभी बस इतना याद रखना, ठीक है, कि आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों जो है टॉप से बॉटम आएंगे तो घटेगा, ठीक है। समझ में आया? और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने क्या समझाया था कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एटम में, ठीक है, ऐड करने के लिए जो एनर्जी निकलेगी, जो ऊर्जा निकलेगी, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेशन पे, परिभाषा पे पूछा गया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने क्या बोला? किसी शेयर, जो भी कोई इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, दो एटॉम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, उसको खींचने का शक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको क्या बोलेंगे? आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझ में आया? इतना बोला, कुछ तो दिमाग में गया होगा, कुछ नहीं, पूरा ही चला गया होगा, ठीक है। अब आइए अंत तक देखिएगा, ठीक है, बताइएगा कैसा इतना मेहनत, क्योंकि ये क्वेश्चंस लोग छोड़ के आएंगे मुझे पता है, ठीक है, और यार गलत करके आएंगे, तो आप सबसे आगे हो। अब आइए, ये तो हमने बात कर लिया, क्या बात कर लिया कि ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ये ऐसे जाए मतलब आपका बायां से अगर दायां जाए तब क्या होगा। देखिए अब बायां से हम लोग दायां जा रहे हैं, ठीक है, बायां से दायां जा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं एक बार यहां दिखा दूं, देखिए हमने क्या लिया है? लिथियम लिया है, बेरिलियम लिया है, बोरोन लिया और कार्बन लिया है, यहां से लिया है। देखिए ये देखिए, यहां है आपका लिथियम, ये है बेरिलियम,
ये है बोरॉन, ये है कार्बन। हमने ऐसा लिया लेफ्ट टू राइट। पहले हम कहां से ले रहे थे, ऊपर से नीचे ले रहे थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस तरीके से हमने लिया था। ठीक है, चलिए आइए। देखिए अब यहां हम लोग आते, यहां है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। ठीक है, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर बोले, लिथियम का कितना होता है 3। ठीक है, लिथियम, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट 20 तक। तो लिथियम, बेरिलियम का हो जाता है 4 एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या। बोरॉन का हो जाता है आपका 5 और कार्बन का हो जाता है 6। अब देखिए इसमें कितना होगा, बीच में क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, 3 आपका क्या होगा प्रोटॉन होगा। ठीक है, पॉजिटिव, यहां एक हो गया, यहां एक हो गया, यहां 3 इलेक्ट्रॉन। फिर से यहां देखिए बेरिलियम में कितना होता है आपका 4 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहां और आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4। बोरॉन में कितना होता है 5, तो ये 2 हो गया, बाहर आपका 3, 1 2 3। ठीक है, 2 अंदर। कार्बन में कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो 2 अंदर और बाकी 4 यहां, 1 2 3 और 4। अब एक चीज देखो, हमने टॉप से जब बटम आ रहे थे, ठीक है, तो हमारा परमाणु साइज बढ़ रहा था, हमारा नंबर ऑफ सेल इस तरीके से बढ़ते जा रहा था। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते जा रहा था। देखिए देखिए ये बढ़ते जा रहा है, यहां सिंगल सेल था, यहां डबल सेल आ गया, यहां ट्रिपल सेल आ गया। ठीक है, ट्रिपल सेल आ गया। बट अगर आप यहां देखोगे तो यहां क्या हो रहा है कि सेल उतना ही है, सेल उतना ही है, बट आपका इलेक्ट्रॉन का जो क्षमता है वो बढ़ते जा रहा है। यहां देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन का क्षमता क्या है, सिर्फ 3 है, यहां इलेक्ट्रॉन का क्षमता सिर्फ यहां 4 है, फिर से यहां आपका कितना हो गया, आपका 5 हो गया, यहां 6 हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो तो बढ़ रहा है, बट हमारा साइज जो है उतना ही है। मतलब क्या, यहां आपका इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, बट आपका जो साइज है वो छोटा होगा। बोलो क्यों, देखो यहां 3 ही आपके प्रोटॉन थे, 3 आपके इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कुछ खिंचाव होगा। बट यहां देखिए, यहां 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और 4 प्रोटॉन आ गए, तो ये तो और खींचेगा ना, ये तो और खींचेगा, तो ये तो और छोटा हो जाएगा, ये इससे तो ये और छोटा हो जाएगा क्योंकि खिंचाव बढ़ गया। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको देखिए, अब यहां क्या हो गया, यहां 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां तो और ज्यादा खिंचाव होगा, तो ये तो और छोटा हो जाएगा। और इसके बाद ये देखिए, इसमें क्या होगा, 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो और ज्यादा खींचेगा, मतलब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को ये और ज्यादा खींचेगा, तो ये और छोटा हो जाएगा। तो आपने क्या समझा कि हम लोग अगर टॉप से बॉटम आए तो साइज हमारा परमाणु का इंक्रीज होता है, परमाणु का त्रिज्या इंक्रीज होता है, मतलब एटम का साइज इंक्रीज होता है, एटम का रेडियस इंक्रीज होता है। बट अगर हम लोग लेफ्ट से राइट, ठीक है, बायां से दायां जाएं, तो हमारा एटम का साइज कम हो जाता है, एटम का रेडियस छोटा हो जाता है, क्योंकि खिंचाव बढ़ जाता है। किसी चीज को खींचोगे तो छोटा हो जाएगा ना। तो आपने क्या समझा, अगर यहाँ साइज छोटा हो जा रहा है, रेडियस छोटा हो जा रहा है, एटम छोटा हो जा रहा है, मतलब बाकी जो प्रॉपर्टी होगा यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां आपका अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलूं तो वो भी अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि यहां साइज छोटा हो गया। अब ये प्लस साइन और ये माइनस साइन सामने हो गया, तो आपको तो यहां ज्यादा एनर्जी अब लगाना पड़ेगा, यहां के कंपेयर में यहां आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। उसका परमाणु आकार क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगा। समझ में आया, अब तो गलती नहीं करोगे। अब हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। ठीक है, पूरा अब जो मुझे आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, देखिए ये बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बढ़ता है और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे घटती है। ठीक है, ये सब चीजें। अब देखिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन हवा 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 में जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ये नहीं समझते तो फिर प्रॉब्लम होता है। देखिए सबसे बोला कि साइज ऑफ एटॉम, ठीक है, एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात, लेफ्ट से राइट जा रहे तो क्या होगा, खिंचाव बढ़ते जाता है, सेल उतना ही रहता है पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो आप जरूर और देखिएगा ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि साइज ऑफ एटॉम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हमने पहले क्या बात किया था, साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस, मतलब आवर्त सारणी में अगर हम लोग बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु का त्रिज्या क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, परमाणु का त्रिज्या क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा।
ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, देखिए इसमें क्या पूछा है कि अब जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं परमाणु का आकार, आकार बोले या परमाणु का त्रिज्या बोले, दोनों क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। एक बार चीजें जब समझ जाते हैं लोग तो उसमें कोई फिर प्रॉब्लम होता नहीं है। देखिए साइज ऑफ एटॉम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर ऊपर से नीचे आए तो आपने देखा था साइज क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था, तो क्या हो जाएगा यहां ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आपका विद्युत ऋणात्मकता। ठीक, क्या पूछा है, आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता था, अगर हम लोग बाएं से दाएं जाते थे, सिंपल सी बात है ना, क्या होता था, वो खिंचाव बढ़ता था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जल्दी तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ये चीज। ठीक है, तो ये इंक्रीज होता था। अब ये देखिए ये क्या पूछा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर ऊपर से नीचे आते तो क्या होता था, साइज बड़ा हो जाता, तो खींचने में प्रॉब्लम होता था, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएगा, तो क्या होता था, घटता था। ठीक है, यहाँ क्या होगा, डिक्रीज होगा। मजा आ रहा होगा अगर आप चीजें समझ गए होगे तो। अब यहां देखिए ये क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मैंने बात बोला था क्या, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम करेगा वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काम करेगा। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने से क्या होता था, खिंचाव। ठीक है, खिंचाव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या बढ़ता है, खिंचाव बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल याद रखना, एटॉमिक साइज ही अगर यहां से यहां जाएंगे, ठीक है, तो परमाणु का जो साइज है बस वो घटेगा, बाकी सब बढ़ेगा। तो अब बस बढ़ेगा बढ़ेगा अब होगा, देखो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ये देखिए उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम का बात कर रहा है, तो टॉप से बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, घटेगा। मैंने क्या बोला था, इसको कैसे लेना, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को लेते हो, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता को लेते हो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, बस एक चीज क्या बढ़ेगा ऊपर से नीचे आने में, बस आपका एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ेगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आ गया, आपका आयोनीकरण क्षमता, यहां क्या होगा आपका आयोनीकरण क्षमता। ठीक है, तो आयोनीकरण क्षमता का अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आने से घटेगा, इधर से इधर जाने से आपका बढ़ेगा। तो क्या पूछा है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मतलब ये आपका घटेगा। ठीक है, अब यहां देखिए ये क्या आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग कहां से, बाएं से अगर दाएं जाए तो क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आई थिंक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं फिर से बताता हूँ, जो भी चीजें यहाँ आपको करवाई जा रही ये टॉप एंड नॉच लेवल का है। ठीक है, एकदम बेस्ट है। आप प्लीज एक बार प्लेलिस्ट आप नीचे जरूर देखिएगा जो मैंने साइंस का बनाया है। ठीक है, आपको बहुत ही वो बेनिफिशियल होगा। जय हिंद, और प्लीज बताइएगा जो मेहनत कर रहा हूँ आप तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। टेक केयर गाइस।